शांति। ओम शांति। सब ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ये दिन कुछ दिनों से हम अपने संस्कारों पे भी काम कर रहे हैं और दैवी गुणों की धारणा भी चल रही है। और बाबा हमें बहुत अच्छी रीति पिछले कुछ दिनों पहले हमने संस्कार शुद्धिकरण का भी टारगेट लिया था और काम शुरू किया था। आज हम उसी के बारे में और आगे की और बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो सभी ने नियमित रूप से अपने लिए कुछ देर, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी निकालना शुरू किया होगा। तो संस्कार शुद्धिकरण के बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हमारे मन के जो विचार हैं वो ही संस्कार बन जाते हैं। और कमाल की ये बात है कि ना तो वो हमें नजर आते हैं मन के विचार, और ना ही किसी अन्य को नजर आते। हमारी भावनाएं सभी उन संस्कारों के हिसाब से ही बनती हैं और संस्कार जो है हमारे विचारों के हिसाब से, संकल्पों के हिसाब से बनते हैं। अब संकल्प कैसे आते हैं ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी हम अभी तक देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी के आधार पे ही हमारे संकल्पों का निर्माण होता है। तो अभी तो हम सभी ने पिछले हफ्ते इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी और मुझे लगता है कि हम सभी ने इस पूरे हफ्ते इसके ऊपर बहुत काम भी किया हो। संस्कारों का ही ये पूरा कार्यक्रम है और संस्कारों को ही शुद्ध करने की बात हो रही है कि मन में क्या चलता है, कैसे हमारे बोल हैं, क्या बोल हैं, किस तरीके के हैं, हर प्रकार के ऊपर अटेंशन, हर बात के ऊपर अटेंशन। मन क्या बोलता है और मन जो बोल रहा है फिर हम वही बोल देते हैं, उसके आधार पे ही हमारे सारे ही संस्कार बनते हैं। अच्छा, देखा गया कि इन दिनों कभी कभी मन जो है बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और या फिर कभी कभी धैर्य को खो बैठता है। जैसे परिवर्तन का समय बाहर भी चल रहा है और हम सबका भी परिवर्तन ही चल रहा है। स्वयं के प्रति हमारा क्या रवैया है? कहीं धैर्यता तो नहीं खो देते हैं कि अरे हमारे अंदर तो इतना समय हो गया, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, या क्या हो रहा है, हम पीछे तो नहीं रह गए हैं? ऐसे अगर मन में ख्याल आते या फिर कभी बहुत उत्सुक हो जाते, मन बहुत उत्सुक हो जाता है, ये कभी बहुत ही ज्यादा मन जो है संकल्पों से गिर जाता है, मन परेशान हो जाता है, तो ये सभी जो विचार हैं हम सभी के संस्कारों का निर्माण करते हैं। कई बारी मन जो है बिल्कुल ही सभी बातें सुनने की वजह से मन परेशान होता है कि बाहर क्या दृश्य चल रहा है, उस परिस्थिति के ऊपर मन का ध्यान चले गया तो परिस्थिति में फंस जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि हम सभी के साथ ये सब बातें होती होंगी। और होना तो ये है कि अब जो हमें प्रयास करना है कि मन जो है शांत रहे, ना तो उत्तेजना में आए, हाँ, ना धैर्यता को खोए, ना बिल्कुल ही धैर्य हो जाए कि समय ही हाथ से निकल जाए। तो हर बात पर जो है हमें अटेंशन देना है कि मन में क्या ख्याल चलते हैं, क्या विचार चलते हैं, तभी हम उसका शुद्धिकरण कर पाए। मानो कोई ऐसी परिस्थिति देखी और मन जो है बहुत ही परेशान हो गया, परिस्थिति के प्रभाव में आ गया,
होता है ना ऐसे कि कोई परिस्थिति चल रही है और हम देख रहे हैं, उस बाबा तो कहते हैं कि बच्चे ड्रामा है, और कहते भी ऐसे हैं कि ड्रामा की भाभी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो ड्रामा तो चल रहा। अच्छा, ये चैतन्य ड्रामा है। एक तो होता है कि हमने ड्रामा जो करा, इसमें तो पता होता है कि ये बोलना है, ये करना है, तैयारी होती है। ये तो सारा जो है चैतन्य ड्रामा है, चल रहा है। इसकी क्या तैयारी की जा सकती है? तो हमें बाबा ने बहुत अच्छी गुणों की, दैवी गुणों की धारणाओं की एक लिस्ट हम सभी ने देखी थी। वो ड्रामा के हर सीन में हमारा कौन सा गुण जो है इमर्ज हो रहा है, ये अब हमें आगे से अटेंशन देना है। उसके लिए आज संस्कार शुद्धिकरण में पहला जो पॉइंट हम लेंगे कि मन एक स्थिरता पे रहे, शांत रहे। अच्छा, मन जो शांत कैसे रह सकता है? मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में हम सभी ने शांति की धारणा तो बहुत अच्छी रीति करी है। अच्छा, मन शांत होता है तो फिर आप देखोगे कि हमारे बोल बहुत शांत हो जाते हैं, उठने बैठने का तरीका, जैसे सभी चीजें जो है शांति में होती चले जाती हैं। आवाज जैसे है ही नहीं, आवाज से परे चले जाते हैं। अच्छा, इन दिनों किसने ये महसूस किया कि ऐसी चीजें हुई हैं कि आवाजों से परे हो गए हैं अभी? हुँ? किसी ने अपने अंदर ये परिवर्तन को महसूस करा? हाँ भैया, किया है। बहुत सुंदर। और किसने करा? जब हमने शांति का पिछले दिनों अभ्यास शुरू किया था, और फिर संस्कार शुद्धिकरण की भी बात हुई थी, जिसमें हमें अपने आप को ही चेक करना था कि मन में क्या क्या विचार चलते हैं। हाँ भैया, बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब चेंज तो बहुत आया है। बहुत सुंदर। तो ये जो मन की जो शांति है ना, ये बहुत जरूरी है अब हमें आगे के अभ्यासों के लिए। जैसे अभी बात हो रही थी कि कोई दृश्य चला और मन उत्तेजित हो गया, या कोई दृश्य चला तो मन अपना सारा नियम छोड़ बैठा, या बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया, या बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, इस सब सीन में चले गया। तो अभी हमें चेकिंग करनी है कि हम कौन सी डायरेक्शन में। ये तो हमने पिछले दिनों चेकिंग करी कि कहीं पास्ट में तो नहीं चले जाते, या फ्यूचर में तो नहीं चले जाते, हम वर्तमान में कितना रहते हैं। इस सब के ऊपर हमने अटेंशन, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते में दिया है। और अब हमें और अटेंशन देना है कि कोई जो परिस्थिति सामने चल रही है उसको हम कहाँ लिंक करते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी इसके बारे में वैसे तो हमारी बात हुई थी कि जो अभी की परिस्थिति ड्रामा में अभी का सीन आया, और उस सीन को हमने प्रीवियस कोई परिस्थिति हमारे साथ होके गई है उसके साथ कनेक्ट कर लिया, और फिर मन जो है वैसे ही विचार उत्पन्न, क्योंकि देखिए मन जैसे विचार उत्पन्न करेगा हम वैसे ही एक्शन लेते चले जाते हैं। अब प्रीवियस जो किया था, मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आई और हम डिस्टर्ब हुए, तो अभी मन ने वही परिस्थिति हमारे सामने लेके आ जाता है। बिल्कुल हमें नजर आता है कि हाँ, ये तो पहले भी ऐसा हुआ था और उस समय ये मेरा रिएक्शन था। तो एग्जैक्ट वैसा ही रिएक्शन जो है अब आ जाता है, और इसी को ही चेंज करने की बात हो रही है। कई बार झूठ बोल देते हैं, कई बार परिस्थिति से बचने के लिए चुप हो जाते हैं, या कई बार आवाज तेज कर देते हैं क्योंकि मालूम है गलत हो रहा है, या हमारे मन में जो गलत चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा सीन आया, ध्यान से इसको समझना है कि कोई ऐसा सीन आया जिसमें इनसिक्योरिटी हो गई मन को, तो फिर झूठ बोल दिया कि नहीं, ये पिछली बार हुआ था ऐसा, तो उन्होंने ना मेरे बारे में गलत सोच लिया था, या पिछली बार ऐसा हुआ था तो मेरा, उन्होंने मुझे डांटा था,
किस बात के लिए? कोई भी बात हो सकती है, कोई चीज सामान इधर रखना था, कोई खाना बनाने की बात थी, कोई सफाई की बात थी, या कोई कंप्यूटर पे कोई काम करना था उसकी बात थी। ऐसी कोई भी बात हो सकती है, घटना हो सकती है। या किसी से बात कर रहे थे, ध्यान से इसको भी समझिए, किसी से बात कर रहे थे और झूठ बोला, क्योंकि पहले कभी सच बोला था, तो तब नाराज हो गए थे कोई सामने, या डांट पड़ गई थी सच बोलने पे, तो मन को याद आ गया एकदम से कि नहीं, ये मेरे से पूछ रहे हैं और मैं झूठ, पिछली बार भी झूठ बोल के बच गई थी या बच गया था, इस बार ही मुझे ऐसा करना चाहिए। तो फिर हमने उस समय किसी को खुश करने के लिए उस परिस्थिति में मानो झूठ बोल भी दिया, या कुछ ऐसा कर भी दिया जो उनके लिए सही था, पर हमारे संस्कार का निर्माण हो गया। और इसी तरीके से ये सारे संस्कार जो अभी तक हमारे चल रहे हैं ना, ऑटोमेटिक, बाबा तो क्या बोलते हैं कि संस्कार एक चाबी है, खिलौना उसी के हिसाब से चलता रहता है, और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, या कई बार कड़कपन का स्वभाव आ जाता है मन में, हाँ, कि मैं वहां गया था और वहां ऐसा कुछ हो गया, अभी भी जाऊंगा तो फिर यही होगा। या मान लीजिए कहीं हम जाते हैं, कहीं गए, वो आपस में दो लोग लड़ रहे थे और फिर उनके घर जाना हुआ, तो वही सीन जो है सामने आ गया कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, वो तो वहां लड़ते रहते हैं। लड़े उस समय थे, पिछले कोई समय, और हमने उसको परमानेंट फिक्स कर दिया। अब ऐसे ही हमें कोई मिला, मानो उसका स्वभाव जो है बहुत तेज तेज बोलने का है, और हमें दोबारा उससे मिलने जाना है, तो हमारे मन में क्या आया, वही दृश्य आ गया। मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए कोई सीता है या गीता है, उससे मिलने गए, वो बहुत तेज बोलती हैं। हम्म, और फिर मौका आया कि दोबारा जाना है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, फिर से वही दृश्य सामने आया कि वो बहुत तेज बोलती, नहीं मुझे नहीं जाना, या तो पता नहीं क्या होगा। ये सब पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमने उनके प्रति धारणा बना ली है, और यही बाबा बोलते हैं कि रिप्लेस करके शुभ भावना लेकर आनी। जो किसी के भी प्रति हमारी भावनाएं हैं, उसको शुभ में लेकर आना है। ये एक संस्कार शुद्धिकरण अब हमें आज टारगेट लेके करना है। और उससे पहले जो हमने प्रीवियस बात करी थी कि मन में शांति को लेकर आना है, तो मुझे लगता है कि शांति तो जरूर आई है, आप बता रहे हैं। अब नेक्स्ट काम है कि सभी के प्रति जो धारणाएं हमारे मन में बनी हुई है, उस धारणाओं को एक धारणा में लेकर आना, एक भावना पर लेकर आना, और वो है शुभ भावना। अच्छा, जब वो बोलेंगे, मन में आएगी बात, मन बोलेगा कि ये कैसे करेंगे, पता है ना वो तो बहुत तेज बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए कैसे शुभ सोचे। यहाँ पर ही हमें सारा काम करना है। यही काम करने का समय आ गया कि जब हम अपने साथ बैठे और उस हर एक आत्मा जो हमारे जीवन में आई है अभी तक, जब हम उनके प्रति शुभ सोचने लगेंगे, तो फिर धीरे 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 मन को वो संस्कार बनेगा कि सब के प्रति हर समय शुभ सोचना है। बाबा तो कहते बच्चे कि आपकी शुभ भावना ही अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकती है। हम लोग क्या कर लेते हैं कई बार, जैसे मान लीजिए घर में छोटे हैं या बड़े हैं, तो ये नहीं कभी सुधरने वाले। सोचो, पूछो अपने मन से, है ना, ऐसे बोल देते ना, नहीं 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 इनके बस का नहीं है, तो वो शुभ भावना तो नहीं है। और बाबा तो यहाँ बोलते हैं शुभ भावना। तो अगर ये शुभ भावना परमात्मा की हम सबके प्रति नहीं होती, तो हमारे अंदर भी ये परिवर्तन नहीं आना था ना। उन्होंने हमें शुभ भावना देते देते हमें परिवर्तन कर दिया। तब इसको जरा अगर हम मैथमेटिक्स को देखें कि पहले तो मन शांत हो गया, और उसके बाद मन शांत होते ही मन की निर्णय शक्ति बढ़ी
कि मुझे कौन से सीन में, ड्रामा का कौन सा सीन चल रहा है, उसमें क्या यूज करना है, कौन से गुण को यूज करना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर सहयोग देना है, सिचुएशन को भी सहयोग देना है, आत्मा को भी सहयोग देना है, ये संस्कार का निर्माण करना है, दैवी गुण है ना सहयोग देना। हाँ, साहस उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, उस ड्रामा के सीन को क्रॉस करने का। कहीं पर हमें क्या करना है, कहीं हमें सहन करना है, कहीं पे धैर्य रखना है, हाँ, नम्रता से हर कार्य को करना है, गुण ग्राहक बनना है। अब ये तो बाबा ने सारी बातें हमें बहुत बता दी है। ये दैवीय संस्कारों को धारण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कार्य करना है कि हर समय जो है, बाबा बोलते हैं एक बात कि न्यारेपन में रहना है, कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी आत्मा का कोई भी संस्कार हो, हमारा वही संस्कार आए बाहर जो बाबा ने हमें बताया है। और इसके लिए जो हमने एक समय, मुझे लगता है, निकाल लिया होगा अपने लिए अभी तक, वहां बैठकर उस समय में हमें प्लानिंग करनी है और शुद्धिकरण करना है प्रीवियस सभी बातों, कि हमें पुरानी बात के हिसाब से अपने मन को वो सोचने के तरीके में नहीं रख। अभी एक ये प्रोसेस हो गया, हाँ, कि अपने मन के साथ बैठे तो सभी के प्रति सारी भावनाओं को एक कर देना है, वो कैसा भी है, हमारी शुभ भावना। देवी देवता कौन है? कौन है जी देवी देवता? किसको ये पढ़ाई करने का भाग्य मिला? हम सबको भैया। हम सबको मिला ना। तो फिर संस्कार शुद्धि तो हमें ही करनी है, सामने वाली आत्मा को तो पता भी नहीं है। हाँ? तो हमें क्या करना है कि यहीं बैठकर अपने साथ जो भी हम समय हमने निर्धारित किया, सबके प्रति एक भावनाओं में आ जाना है, और वो है शुभ भावना, शुभकामनाएं और शुभ भावना। जब इतना हो जाएगा, पहले शांति धारण करी, फिर सभी के साथ भावना, क्योंकि पूरे कुछ दिनों हम इसके बारे में बात करेंगे ना। फिर सभी के प्रति शुभ भावना। अच्छा, सबकी अलग अलग है, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कोई कुछ अलग तरीके से बिहेवियर करेगा, कोई तो गलती ही करेगा। हाँ, मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, तो फिर क्या हमारी भावना होती है? हर बात के लिए हमारी चेकिंग होनी चाहिए, कि कोई बहुत बड़ी वस्तु का नुकसान हो गया, बहुत बड़ी चीज का नुकसान हो गया, तो हमारे मन में कैसे संकल्प चलते हैं उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति। अच्छा, यहाँ पर क्या देखा गया कि नुकसान हो जाता है ना, तो किसी जो बाहर का व्यक्ति है उसको हम कुछ नहीं कहते, है ना, याद होगा ना। मान लीजिए घर में कोई आया और उससे कोई भी, मान लीजिए आपका फेवरेट पीस ऑफ क्रॉकरी, कोई गिलास, कोई कप, कोई प्लेट टूट गई, तो उसको कुछ नहीं कहते हैं। ध्यान आ गया ना सीन? उनको कुछ नहीं कहते, और तो और मुस्कुरा के एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले अंदर से कुछ भी हो। अभी जो अंदर है ना, इसको ठीक करना है। अच्छा, यही अगर अपने घर में से किसी को कोई कर दे ऐसा, तो क्या करेंगे? तो संस्कार बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन एक ही है। हाँ, कोई वस्तु का नुकसान हुआ, अब कोई बाहर से आकर किसी ने करा, तो संस्कार अलग हो गया। वही अगर अपना बच्चा, अपना घर का कोई करे, अपने घर में कोई, अच्छा, अपने घर में जो डोमेस्टिक वर्कर आ रहे हैं, हेल्पर आ रहे हैं, जिनको आप काम वाली बाई जी कहते हैं, या काम करने वाले आंटी दीदी कुछ भी कहते हैं, वो ही कप वो तोड़े, और वो ही कप आपके घर आके कोई बाहर का तोड़े, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, सच्ची बताइए, है कि नहीं? जी भैया। होता है ऐसा? किस किस हाँ। को महसूस होता है कि हाँ ये डिफरेंस है? है। है। होता है अभी भैया।
होता है ना। हाँ अब जी। इस संस्कार होता है। होता है ना, तो ये जो भावना हमारी है, यही हमारे संस्कार विचार है ना। देखो क्या विचार आता है कि जो घर में काम करने वाले आए हैं उनको तो हम चार बात कह सकते हैं। कोई अगर घर में जो मेहमान मान लीजिए 2 साल बाद आए और उनसे कुछ हो जाए तो उनको नहीं कह सकते। तो विचार है, विचार के आधार पे संस्कार बन गया और संस्कार के आधार पे कर्म हो गया और कर्म के आधार पर फिर भाग्य का निर्माण हो गया। देखो सामने सामने सारे क्वेश्चन है हमारे, सिर्फ विचार था। और विचार के पास विचार कैसे आया? वो सामने का दृश्य देखकर आया। एक ही दृश्य है कि सामान का नुकसान हुआ। करने वाला कौन है? अगर वो कोई हमसे छोटा है एज में, औहदे में, तो अलग हो जाता है। हमसे बड़े हैं तो अलग हो जाता है। हमारे घर में कोई काम करने वाले आए हैं उनके लिए अलग हो जाता है। और बाहर का कोई है तो उसके लिए अलग हो जाता है। रिश्तेदार कोई है तो उसके लिए अलग हो जाता है। अब इन सब को एक जैसा करना है और इसमें बहुत समय नहीं, ऐसा नहीं कि लगेगा, क्योंकि अभी क्या है, बाबा ने हमारी जो ये धरनी है ना, ये बहुत अच्छी से तैयार कर दी। आपको लगता है ऐसा कि बाबा ने हमारी धरनी बहुत तैयार करी है पिछले इतने समय? हाँ भैया। बिल्कुल। धरनी कैसे तैयार करते हैं? जब कोई भी बीज बोते हैं तो पहले ना मिट्टी को मिट्टी को खोदा जाता है। खोदा जाता है। उसमें से सारे जो भी कंकड़ है या कोई भी ऐसी वस्तु है, या कुछ कई बार होता है कि कोई घास के टुकड़े पड़े तो सब निकाल देते हैं कि जरूरत नहीं है ना इसकी। और फिर उसमें बीज बोते हैं और फिर वो बीज जो है फलीभूत होता है। तो बाबा ने हमारी धरनी बहुत अच्छे से तैयार कर, जितने भी कंकड़ पत्थर थे सब हार कर दिए इतने दिनों। अब क्या है, वो जो भी बीज डालते जा रहे हैं ना, वो फटाफट से फलीभूत होने लग गया है। इसीलिए आप सब बताते भी हैं कि मन में जैसे शांति आ गई है, आप इतने आगे बढ़े, क्योंकि धरनी तैयार है ना। तो अब जो धरनी हम तैयार, अब जो बाबा ने हमारी करी है, वो अब दैवीय संस्कारों की धारणाएं के लिए हो गया। तो इसीलिए शुद्धि हो रही है। पहले मिट्टी की शुद्धि करते हैं ना, हाँ, कोई भी बीज बोने से पहले सारा उसके कंकड़ और कुछ भी जो होता है वो सब बाहर निकाल देते हैं, जो नहीं चाहिए, यूजलेस है। अब हमें ये क्या करना है अपने साथ बैठकर कि एक ही जैसी भावना में आ जाओ। देखिए पहले नेगेटिव होते हैं, फिर नेगेटिव से न्यूट्रल, फिर उसके बाद हम पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो दैवीय संस्कार मतलब पॉजिटिव संस्कार सारे, नेगेटिव से न्यूट्रल, और अब हम पॉजिटिविटी की ओर। अब यहीं पर, अब जैसे हम एक संस्कार लेते हैं पवित्रता, तो ये सारा सारा जो जो भी हमने बातें करी है ये पवित्रता की है सारे। कि किसी भी चीज को, दृश्य को देखते हुए अपने अंदर 100% हमने पवित्रता धारण करी हुई है कि ये जो हो रहा है, देखिए वो कप किसी से भी टूट सकता था, हाँ, क्योंकि उस कप का वो ही उतना ही जीने का समय था। अब हमने उसको किसी किसी के ऊपर, किसी किसी के हिसाब से, काम वाली जो है हमारे घर में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए अलग हो जाता है और बाहर के लिए अलग हो जाता है। अब ऐसे ही शुभ भावनाएं जो हैं सबके लिए हमारी कैसी हैं, यानी कि भाव और भावनाओं के ऊपर भी हमारे मन जो है हमारा इतने अलग अलग तरीके से चलता है। अच्छा, ये भी हमने कहा सुनी बातें होती हैं मन में, जैसे कि जैसे अभी हमारी ये बात हो रही थी एग्जाम्पल, ऐसे अनेक बातें जो हमने सुनी हुई है पहले से। जैसे सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अच्छा, कोई तो सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी को किसी ने सुना हुआ है कि नहीं करना चाहिए तो कोई नहीं करते हैं। किसी ने सुना कि फल खाने चाहिए, अच्छा किसी ने सुना कि उठकर चाय पीनी चाहिए। तो मन के पास ये प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन है। हम्म? अब कहीं मान लीजिए कहीं बाहर गए तो वहां पे तो वैसा नहीं मिला, तो मन फिर परेशान हो गया। मन परेशान हो गया तो हमारे चेहरे के हाव भाव सब चेंज हो जाते हैं।
क्योंकि मन परेशान है उस परिस्थिति में, और यानी कि फिर परिस्थिति का प्रभाव मेरी स्थिति पे पड़ गया। तो ये भी एक संस्कार है जिसको अब हमें देखना है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली हुई है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमारा मन चल रहा है, या अब हमारा मन जो है हमने उसको सही तरीके से गाइड कर कर चलाया है या चला रहे हैं। यही हमें समझते हुए अब जो है ये तो शुद्धिकरण करनी है, और अब दैवीय गुणों की धारणाओं की तरफ अपने आप को बढ़ाना है। जैसे धैर्यता की बात हो रही थी, कभी कभी हम धैर्यता खो बैठते हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो परिवर्तन नहीं होता है, मैं रोज क्लास कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भी मन में ख्याल आता। तो ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम हर घड़ी कुछ सीख रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें, कौन सा संस्कार बनाना है? जैसे हम अपने शरीर को दिन में 2-3 बारी कभी चाय कॉफी खाना पीना सब देते हैं ना, जो समय के अनुसार पानी पीना, हर चीज करते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी है। अब हमें एक संस्कार बनाना है कि आत्मा के लिए उपयोगी क्या है। ये दैवीय गुणों की धारणा, ये ज्ञान की धारणा, ये शक्तिशाली मन की आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मन जो है ना आपका, आत्मा का एक ईंधन है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति का केंद्र है। अच्छा, उसी मन को हमने कितना परेशान करा हुआ है ना, तो इसलिए मन हमें परेशान कर देता है। तो फिर हम क्या कर बैठते हैं कि नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं नहीं कर सकता। कई बार तो हम ज्ञान का रास्ता छोड़ देते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, ये सारे पॉइंट हम धारण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा मन चलता है ना, धैर्यता खो रहा है ना कहीं पर, तो अपने साथ फिर से बैठना है कुछ देर के लिए, और आप पाएंगे कि बहुत सारे पॉइंट आप कर चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं होता है। मन को जितना शुद्ध करते चले जाएंगे उतना संस्कार शुद्ध हो जाएंगे, और संस्कार शुद्ध होते ही बाकी के जो गुण हैं वो कहीं बाहर से लाने नहीं है, बाबा कहते हैं इमर्ज होते चले जाते हैं। अब जैसे एक संस्कार है दैवीय संस्कार, शालीनता। हाँ, इस पे मेरा भी अभी बहुत काम चल रहा है। शालीनता का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा शालीनता का अर्थ क्या होता है? बताइए। हम्म, मुझे लगता है जब हम बोलने के समय शांत स्वभाव में होते हैं, बोली पर हमारा अपना हम अपने वश में रखते हैं शब्दों को, अपने विचार जो हम रखते हैं उसको किस ढंग से रख रहे हैं। मतलब हमारी बोली से जब हम किसी को परेशान नहीं करते, दुख नहीं देते और बहुत शांति से अपनी बात को रख पाते हैं, चाहे सामने वाला कितने भी आवेश में है, हम अगर शांत हैं तो हमने परिस्थिति को संभाल लिया, बिगड़ने नहीं दिया। और हमारी बोली चाली हर चीज इफेक्ट करती है, दर्शाती है हमारी शालीनता। हम जल्दी जल्दी से बोल के उस बात को खत्म कर रहे हैं या शांति पूर्वक सुनकर फिर बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है शालीनता को दर्शाती है। बिल्कुल। और बताइए, और कौन बताएगा? हमारे व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए। व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, बिल्कुल। पर शालीनता क्या होती है? शालीनता मतलब मैं बोल चाल सबके अंदर अपने जो है वो पॉजिटिव की तरह रहना चाहिए, हर के अंदर शांत रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। हर से मुक्ता होना चाहिए, सारे गुण होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत सुंदर बात है। और बताइए, और कौन बताना चाहता है शालीनता? किसी के अंदर दैवीय गुण जैसे देवी देवताओं को देखकर उनके व्यक्तित्व में जो शालीनता झलकती है, उनके समान हमें होनी चाहिए। मतलब उनको देखकर, मतलब उनके हाव भाव, उनके जो भी, जब सामने उस मूर्ति को देखते हैं तो एक अलग से मतलब जो वाइब्रेशन फील होता है,
वो एक शालीनता का वाइब्रेशन है जो देखकर अच्छा लगता है, उनके व्यवहार मतलब व्यक्तित्व को देखकर। और जैसे देवी देवताओं के गुणों को जो बताते हैं, 36 गुण है हमारे, यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर शालीनता आ जाती है। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई कुछ बताना चाहते शालीनता के बारे में? चलिए, हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये गुण है हमारा, बाबा ने बताया कि दैवीय संस्कार जो है शालीनता है ना। हम लोग पिछले 36 गुणों को देख रहे थे तो उसमें ये बात आई थी। अभी ये शालीनता जो है तो हमारे खाली बोल और व्यवहार में नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी, हमारा उठना बैठना, पहनना, कपड़े किस तरीके के पहनने, हर बात में शालीनता होती है। अभी जो शालीनता है ये बस एक शब्द है और पूरा जीवन जीने का एक तरीका भी है। ये संस्कार का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें न्यारापना धारण करना पड़ेगा, डिटैचमेंट। ड्रामा के जो भी सीन चल रहा है, जैसे बाबा ने बोला ड्रामा की भाभी है बच्चे, इस चैतन्य ड्रामा है। एक तो वो ड्रामा होता है जो बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है ना, जिसमें हम सीखते हैं क्या बोलना है, कैसे करना है। ये तो चैतन्य ड्रामा है, सामने से चल रहा है, इसमें पता ही नहीं नेक्स्ट सीन कौन सा आने वाला है। अब इन सब सीन के हिसाब से मुझे शालीनता धारण कर, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हर पल साक्षीपन का, साक्षी भाव का, डिटैचमेंट का संस्कार उत्पन्न करना हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए फिर अपने साथ बैठना है और कुछ नहीं है कि मैं आत्मा। सबसे पहले एक ही चीज तो याद रखनी है कि ये ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामा में मैं ड्रामा को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं आत्मा अपने मन की स्थिति को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, और वो भी कंट्रोल नहीं करनी, उसको तो सिखाना है। जैसे एक छोटे बच्चे को क्या करते हैं हम, इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है कि छोटा बच्चा है हमारे घर में कोई, मान लीजिए, और हम उसको कुछ नहीं सिखाएं, कोई मैनर्स नहीं सिखाएं। फिर होता क्या है, कहीं बाहर जाता है तो फिर कभी इधर भागना, ये चीज उठाओ, वो करो, ऐसे करो, ये चीज इधर की उधर, उधर से इधर। फिर हम उसको वहां कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या वो कंट्रोल होगा? नहीं होता है ना। मैक्सिमम समय क्या देखा जाता है, ऐसे नहीं करो, उधर नहीं जाओ, इधर नहीं बैठो, इधर बैठो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। तो हम उसको वहां कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल कंट्रोल होता नहीं है। ऐसे ही हमारे मन के साथ होता है कि हम अगर उसको सिखाएंगे नहीं तो फिर वो शालीनता आएगी नहीं, वो डिटैचमेंट आएगी नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर लें। कई बारी मैंने देखा है कई व्यक्तियों को, कई आत्माओं को, कि कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। एक दो दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो ज्ञान की जिंदगी अलग होती है, एक उनकी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, जिसको वो पर्सनल बोलते हैं। अब ऐसे अगर दो संस्कार डेवलप कर रहे हैं तो मन को कंफ्यूजन में लेकर आ रहे हैं। हमें तो एक पे लेकर आ जाना है, और फिर क्या होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आई और बस फिर जो हम एक्चुअल में होते हैं पर्सनल, वो बाहर आ जाता है। हमें क्या करना है? मैनर्स सिखानी है ना बच्चे को। मन एक बच्चा है तो उसके साथ बैठ के उसको बहुत ट्रेन करना है कि नहीं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? डिटैच, बिल्कुल। जब मेरी स्थिति डिटैच होगी तभी मैं आगे कौन सा संस्कार वहां पे यूज करना है, ये मुझे अपने आप ही पता चलेगा। और उसके लिए जैसे आपने पिछले 1 हफ्ते में शांति की धारणा जरूर करी है, पिछले 15 दिन से हमारे इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ही, शांति की वजह से ही डिटैचमेंट आएगा, और उसके बाद ही चाहे शालीनता है, धैर्यता है, हर्षित मुक्ता है, सहयोग देना है, सहन करना है, साहस दिखा के सामना करना है। ये सारे ही दैवीय गुण जो हैं, दैवीय संस्कार जो हैं, अपने आप कारोबार में आएंगे।
सबसे पहले शांत और सभी के लिए एक जैसी भावनाएं ये कर लेनी है, और फिर क्या कर लेना है, डिटैचमेंट। ड्रामा के हर सीन के प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो, डिटैच अवस्था हो, उसके बाद ही सारे ही संस्कार यूज हो सकते हैं। और इन सब के लिए हमें अपने लिए बैठकर प्रोग्राम बनाना हो। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बच्चे को हम तब कंट्रोल करना चाहें तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो इसको हम ऐसा ना करें कि हम बोले ठीक है परिस्थिति आएगी तो हम देखेंगे। नहीं, परिस्थिति आती है तो फिर हमें तब हमारी स्थिति हिल जाती है, और फिर देखा क्या गया कि ज्ञान कहीं चले जाता है। मान लीजिए अभी ये सीन चल रहा है और इंटरनेट बंद हो गया, लाइट चली गई, तो क्या होगा? लाइट वैसे नहीं, मैं बोला परमानेंट, अभी चले गई मान लीजिए, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, बस लेट आई, 9 बजे का समय था और 11 बजे आई या 10 बजे आई, तो हमारी स्थिति कैसी है? या किसी को समय दिया था मिलने के लिए 10 बजे का, वो 1 घंटा लेट आए, तो हमारी स्थिति कैसी है? क्या हमारी स्थिति वैसी ही है शालीनता वाली, जो अगर 10 बजे बोला था तो 10 बजे मिलते? अब ये हमारी आज जो है अपने साथ बैठ के चेकिंग है और इसकी शुद्धिकरण है कि अगर ऐसे ऐसे ऐसा कुछ भी होता है तो क्या हमें क्या करना है? हमारा गुण जो है वो शालीनता है, हमारा गुण जो है वो धैर्यता वाला, हमारा गुण जो है वो नियमता वाला है, हमारा गुण जो है वो सहन शक्ति वाला है, सहनशीलता वाला है। ये हमारा गुण है। सामने से तो जो भी कुछ आएगा उसको हम नहीं तोड़ सकते। अच्छा, इसमें भी देखा गया, मान लीजिए वो अभी लेट आने वाली बात हो रही थी ना, किसी ने आपको टाइम दिया कि 10 बजे मिलना है और वो 11 बजे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो हमसे उम्र में या ओहदे में छोटे होंगे उनके प्रति अलग हो जाएगा, जो उम्र में बड़े, ओहदे में बड़े, या कोई रिश्ते में, उनके लिए अलग हो जाता है। अच्छा, कोई रिश्ते में कोई बहुत खास है तो अलग हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लीजिए बेटी के घर से कोई आ रहा है तो फिर अलग हो जाता है, बहू के मायके से कोई आ रहा है तो अलग हो जाता है। चेकिंग करनी है आज हमें, इन संस्कारों की बहुत डीप चेकिंग करनी है हर कदम पर, कि हमारा संस्कार सामने की सिचुएशन को देख के क्यों चेंज हो जाता है। संस्कार तो है ना, भी शालीनता है। अगर बेटी के घर से यानी कि बेटी के सास ससुर आ रहे हैं तो बहुत ही शालीनता हो जाती है। वहीं पर बहू के घर से कोई आता है, माता पिता उनके, तो शालीनता कहीं चले तो नहीं जाती, शालीनता तो है हमारे पास। तब क्या हुआ, इसको चेक करना है। और आज हम जो बैठेंगे अपने साथ, और आने वाले जो समय जो हमने निर्धारित करा, कुछ भी, वैसे तो देखिए आप ये काम एक दिन में भी कर सकते हैं, बस सोचना है, फिक्स करना है। बस एक ही ज्ञान का पॉइंट है कि मैं आत्मा और सब आत्मा, फिर सबके रोल अलग अलग हैं। कोई सास ससुर हो सकता है बेटी का, या फिर ऐसे ऐसे कुछ भी। हाँ, सब एक हैं, सबके रोल अलग हैं, और सबकी आदतें भी, संस्कार भी अलग अलग हैं। पर उन सब की संस्कारों के साथ मेरे संस्कार तो दैवीय होने चाहिए। बस एक एक घंटे में, 1 मिनट में, आधे घंटे में ये काम हो सकता है। और अगर ट्रेनिंग की बात है, लगता है कि ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो फिर आप अपने लिए एक टाइम चुने जो आपने चुना होगा, और अपने साथ बैठ के इन सब बातों की शुद्धि करें। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट जो है इस संस्कार शुद्धिकरण में हम लेते रहेंगे, कैसे कैसे आगे अपने आप को बढ़ाना है। आज हमारा इसके लिए सेकंड डे था, और 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी इसके बारे में, और आज बात हो रही है। तो हर बात के लिए
समय निकाल कर अपने मन को ट्रेन, यही मेडिटेशन होता है ना। मेडिटेशन का रियल अर्थ ही है, देखिए परमात्मा हमारे साथ है, उनको देख लिया, वो एक लाइट है, पता चल गया, उनसे हमें शक्ति आ रही है, हो गया। अब ये काम तो हो चुका है, मालूम है उनको, तो अब घड़ी घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। अब सारी जरूरत है कि उनके साथ रहते हुए हमें इस सारे संस्कारों पे काम कर लेना है, कि ये परिवर्तित नहीं होने चाहिए। सामने हम क्या करते हैं कि सामने वाली आत्मा के हिसाब से हमारे संस्कार हो जाते हैं, वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए दैवी गुणों में, यानी कि देवी देवता बनने के लिए, दैवी गुणों को धारण करने के लिए लंबे काल के अभ्यासी होने चाहिए। ये तो चेंज हो जाता है ना, कोई बात नहीं है, आज से शुरू करेंगे, हफ्ते 10 दिन में हम इसको जरूर कर लेंगे। चलिए, कोई कुछ पूछना चाहता है या कहना चाहता, क्या बात पूरी समझ में आई? सबसे पहली बात तो ये बताइए, क्या बात पूरी समझ में आई, इजीली समझ पाए इस पूरी बात को? हाँ भैया। हाँ जी भैया, सब बहुत समझ में अच्छे से। आए। अच्छी तरह से समझ में आई। चलिए जी, बहुत ही सुंदर। तो अब हम बैठते हैं कुछ देर मेडिटेशन के लिए, और हम सारे पॉइंट को एक बार रिकॉल करेंगे, और फिर ऐसे ही हम अपने साथ भी जब बैठेंगे तो इन सभी बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ और स्क्रीन भी ऑफ कर रहा हूँ। आप आराम से बैठिए, फोन को साइड पे रख दीजिए, स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है अब। मैं आत्मा आज हम अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर और मन को दैवी संस्कार धारण करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा मन जो अपने आप अब शांति में रहने लगा है, ना तो ड्रामा के कोई सीन में उत्तेजित होता है, ना ही कोई धैर्यता में बैठा रहता है, ना अधैर्य, बैलेंस में है सभी। मैं आत्मा और मेरे आसपास सभी आत्माएं, हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो हम सभी आत्माओं को जो हमारे आसपास है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक दो आत्मा है जिनके साथ थोड़ा बहुत हर पल मन में कुछ कुछ खिटपिट चलती है, उनके संस्कारों को देख के उनको आप इमर्ज कर लीजिए अपने साथ। कई बार होता है ना कि सबके लिए तो हमने ठीक कर लिया, पर दो लोगों के लिए हमारा नहीं हो पा रहा, या एक के लिए, उन्हीं को सामने लाते हैं। तो उनके सभी संस्कारों को मद्देनजर रखते हुए अब हम अपने मन को तैयार करें कि मैं आत्मा, मुझे पता है कि ये इनके संस्कार, पर आज के बाद से, अभी से उनका ये संस्कार
मेरे ऊपर हावी नहीं होगा। बाबा ने कहा है कि मैं आत्मा तो दैवीय गुण वाली हूँ, देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान है। तो अभी से, आज के बाद से मैं आत्मा कोई भी परिस्थिति हो, उनका ये संस्कार मुझे कभी परेशान नहीं करे। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, जैसे मान लीजिए किसी आत्मा का संस्कार है झूठ बोलना, और उससे हमें दिक्कत होती है। तो हमें अपने मन को ही पक्का कराना है, क्योंकि उनका संस्कार तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उस आत्मा को अपने सामने ले आइए और अपने मन को बतलाइए कि हे मेरे मन, ये उनका संस्कार है। इस आत्मा ने पता नहीं कब और किस सिचुएशन में ये संस्कार बनाया हो। पर अब मुझे ये पता चल गया है, इसलिए वो चाहे कुछ भी करें, चाहे झूठ बोलें, पर मैं अपनी शालीनता के संस्कार को कभी भी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मुझको। अब जब आप अपने साथ बैठेंगे तो मन बोलेगा कि ऐसे तो नहीं होता है, फिर तो वो झूठ ही बोलते रहेंगे। बिल्कुल अपने मन को समझाना है कि मुझे सच कहना है, मुझे शालीनता में रहना है। अब ये मेरी चॉइस है। जैसे उन्होंने झूठ को चुना, ये उनकी चॉइस है। पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आत्मा के साथ संबंध में या संपर्क में आते, मैं आत्मा हमेशा राइट चॉइस ही करनी है मुझे। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, अब हम
प्रकृति के प्रति भी अपने आप को एक स्थिति में लेके आते हैं। जैसे कई बार बहुत तेज धूप है या गर्मी है, तो मन बार बार ही बोलता रहता है, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। या बहुत सर्दी है, तो बहुत सर्दी है, तो वहां चेकिंग करिए। क्या इस ड्रामा के सीन में, इस प्रकृति के इस मौसम में मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकता? मान लीजिए बहुत गर्मी है, तो हम क्या कर सकते हैं गर्मी के लिए? और अगर कुछ नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। पहले एक्सेप्ट करना है, तभी हमारा मन चलेगा भी कि हम क्या कर सकते हैं। और उस सीन को, उस मौसम को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है मुझको। और फिर बार बार ही मन मुझे बार बार ये नहीं कहे कि गर्मी है या सर्दी है, ये तो पता चल चुका है। अब इसी प्रकार विश्व की हर एक आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना हो। अच्छा, किसी अनजान के प्रति तो बहुत आसान है करना। सबसे पहले तो हमें अपने आसपास वालों के लिए करना है। तो सभी आत्मा को अपने सामने ले आइए जिनके साथ आप संपर्क में और संबंध में आते हैं। हमें पता है कि सभी की भावनाएं कैसी हैं, संस्कार कैसा है, सब हमें दिख रहा है। और अब हमें अपने मन को फिर से तैयार करना है कि मेरा मन इन सभी के संस्कारों को देखते हुए एक रस एक स्थिति में रहेगा, और वो है शुभ भावनाएं ही निकलनी चाहिए। देखो, इस समय जो है हमें कॉन्शियसली शुभ भावनाएं लेनी है। नहीं तो होता क्या है कि हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अपने मन को तैयार करेंगे कि हे मेरे मन, चाहे सामने वाली आत्मा कुछ भी करे, कुछ भी उसकी भावनाएं हो, पर बाबा ने मुझे कहा है कि मैं देवी देवता हूं, मुझे दैवीय संस्कारों में रहना। तो हर एक आत्मा के प्रति उपकार की भावना तभी हो सकती है जब पहले शुभ भावनाएं आ जाए। क्योंकि जैसे ही हमने हमने शुभ भावनाएं प्रकट करी अपनी सबके प्रति, तो वो उपकार की ही स्थिति है कि वो जो हैं जैसे हैं, मैंने उनको स्वीकार करा है। तो हर एक आत्मा को स्वीकार कर ले,
उनके सभी ही गुण और अवगुण के साथ। इस मन को हर संस्कार को सिखाते हुए, जो बाबा ने हमें दैवीय संस्कार बताए, हमें ऐसे ही अपने मन को तैयार करना है और दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझ आत्मा को अब दैवीय संस्कारों की धारणा करनी, अपने पुराने ही सारे संस्कारों की शुद्धि और दैवीय संस्कारों में वृद्धि करनी है। ये संकल्प लेते हुए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ये दृढ़ संकल्प कि मुझे करना है, सबके प्रति एक जैसा मेरा संस्कार। लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम 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 शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये सबको ओम शांति। ओम शांति। अब जैसे ये हमने अभी थोड़ी देर की एक्टिविटी करी, अब ऐसे हम अपनी हर चीज के लिए काम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। यही संस्कार शुद्धिकरण होता है। और देखा गया कि हम बाहर जो आत्माएं हमें पहली बार मिल रही हैं या बाहर सबके प्रति ऐसा कर लेते हैं, जिनके साथ हम संपर्क में ज्यादा आते हैं उनके प्रति ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमें तो अपनी जो तैयारी करनी है सबसे पहले घर से ही करनी है ना। बाबा बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो सबसे पहले घर से और फिर बाहर से तो अपने आप होके चले जाए। ये संस्कार शुद्धिकरण के लिए हमें कुछ देर का समय अपने लिए जरूर से निकालना है। और अब तो ये परिवर्तन करना ही है। और अपने आप जैसे जैसे शुद्ध करेंगे, अपने आप दैवीय गुण, बाबा तो कहते हैं हर एक आत्मा दिव्य है और सभी आपके पास ये सारे गुण हैं, अपने आप इमर्ज होते चले। चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। देखते हैं कल बाबा हमारे सामने क्या लेकर आते हैं, ड्रामा क्या लेकर आते हैं, मुझे भी कल ही पता चलेगा। और फिर हम उसको सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप मुझे यहीं पर रिलीज दें और हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति कल आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आज क्या बोलना है जी, देवी देवता है ना, तो देवी देवता बनते जा रहे हैं, देवी संस्कार धारण हो रहे हैं। तो आप सभी देवी देवताओं को, बाबा के मीठे मीठे सभी प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की भावनाएं, शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं कि आप सदा, बाबा कहते हैं ना, मौज में रहिए और सदा बाबा के दिखाए गए इस उन्नति के मार्ग पर अपने आप को लेकर चलते रहिए। हम मिलते हैं कल और पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आगे। ओम शांति।